हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन पीएसआर के बाद आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ए टू जेड अच्छे से पूरा रिवीजन करेंगे। मुझे सिर्फ आपसे 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए। इस 1 से 1.5 घंटे में मैं तुम्हें पूरा का पूरा एडमिशन ए टू जेड अच्छे से 0 to 10 खत्म करा दूंगा। भरोसा करना क्लास, एंड तक देखना वीडियो, क्वेश्चंस बनाना, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहली बात, किसी भी नए पार्टनर को अगर तुम्हें एडमिट करना है तो तुम्हें पुराने सारे के सारे पार्टनर से सहमति लेनी होगी। अगर एक भी पार्टनर मना कर देगा तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है वो क्यों लेके आता है क्लास? नए पार्टनर को हम लोग क्यों लेके आते हैं? अपने बिजनेस की कैपिटल को बढ़ाने के लिए। वो पैसे चाहिए हमें एक्स्ट्रा, ताकि हम अपने उस बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो हम उधार नहीं लेना चाहते। हम लोग क्लास किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, वो पैसे ले आएगा, वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा फॉर एसेट्स। जो बिजनेस के अंदर एसेट्स है ना, यहाँ से एमसीक्यू पूछा आ सकता है। बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है उसको अपना बनाने के लिए वो पैसे लेके आएगा, और अपने हिस्से के प्रॉफिट के लिए क्लास वो क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल, जो नाम, रेपुटेशन हमने कई सालों में बनाया है, उसका सीधा बेनिफिट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नए पार्टनर को मिलता है। इसलिए क्लास, क्योंकि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तभी नया पार्टनर आएगा बिजनेस में, इसलिए वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर आएगा, जिस गुडविल को पुराने पार्टनर्स अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि नए पार्टनर जब आ रहा है उसको जितना जितना शेयर पुराने पार्टनर दे रहे हैं वो उसी शेयर में क्या करेगा क्लास? उन लोगों को गुडविल देगा। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल बटेगा जो नया पार्टनर लेके आता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, और ओल्ड पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस फॉर अपकमिंग पार्टनर। इस चैप्टर में जो रिवैल्यूएशन गेन बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी बनता है क्लास, उसका रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन लॉस जो भी हो वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। इवन हर एक चैप्टर के अंदर, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर एक चैप्टर में जो रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन लॉस है वो आपका क्लास ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। राइट। और ओल्ड पार्टनर्स में ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो किसकी होगी? ओल्ड पार्टनर्स की ही होगी। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है, मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास चेंज इन पीएसआर में, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका ट्रीटमेंट सेम है बिल्कुल जो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, बिल्कुल सेम। इधर क्लास गुडविल है जो राइट ऑफ करते हैं, पिन का डेबिट बैलेंस, लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये चारों आइटम क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये तीनों आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। किस रेशियो में बटेगा क्लास? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है क्लास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इन सिंपल केस, ध्यान रखना क्लास, सिंपल केस के अंदर, इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल केस कहते किसको हैं? ए बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 इनका शेयर है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी नया पार्टनर है, नए पार्टनर को इनकमिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। ठीक है। अब नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लो, मतलब ए बी सी तीनों मिलके जो कमाएंगे उसे मान लेते हैं 1। 1 में से घटा दो 1/4, जो बचेगा वो क्या बचेगा? 3/4। ये 3/4 किसका है? ए और बी का। तुम सी को दे ही चुके हो, तो ए को कितना मिलेगा? इस 3/5 शेयर था, सॉरी 3/4 है, ए और बी दोनों का है। तो इस 3/4 का ए का हिस्सा कितना है? 3/5। बी का कितना आएगा? इस 3/4 का कितना आएगा? 2/5। सी का कितना है क्लास? 1/4 है। तो 9/20, 6/20, ये 4 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 5/20। सो न्यू रेशियो विल बी 9:6:5। ये आपकी नई रेशियो आ गई। और इसे बोलते हैं सिंपल केस, जहाँ पे नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, बस ये गिवन है और कुछ नहीं। और आप अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो भी है, तुम्हारे पास न्यू रेशियो भी है, तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देख लेना, पक्की बात है। वीडियो पॉज करो, सारे बच्चे निकालो, देखना 3:2 ही आएगा। तो इन सिंपल केस, ओनली एंड ओनली इन सिंपल केस, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं सॉल्व। सोना मोना दो पार्टनर से रेशियो है 3:2, एस एम रेशियो है 3/5 और 2/5। इन्होंने एडमिट किया है क्लास किसको? लीजा। लीजा को एडमिट किया कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। लीजा टेक्स हर शेयर, लीजा अपना शेयर ले रही है सोना से और मोना से 2:1 में। तो लीजा का शेयर है 1/4 और 2:1 मतलब 2/3। इस 1/4 का 2/3, इस 1/4 का 1/3। ऑब्वियसली 2/3 अगर वो एस से ले रही है तो एम से कितना लेगी? 1/3। 3 में से 2 हिस्सा,
1/4 उसका हिस्सा था और इसका 2 टुकड़े कर दिए 2:1 में, तो 2/3 1/3, तो 1/4 का 2/3, 1/4 का 1/3, ये आएगा 2/12, ये आएगा 1/12। तो आपके पास s का हिस्सा था कितना 3/5 प्लस 2/12, m का हिस्सा कितना था 2/5 प्लस 1/12, यानी कि एक सेकंड आप एडमिशन पढ़ रहे हो रिटायरमेंट नहीं, तो आप माइनस करोगे राइट। भाई था कितना 3/5, कितना दे दिया 2/12, था कितना 2/5, कितना दे दिया 1/12। अब देख लेते हैं क्लास कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 12 × 5 60, 60 आएगा, तो 12 3 36 माइनस 10 है ना, 12 3 36 5 दूनी 10, 26/60, ये भी आएगा 60 क्लास, तो ये 5 है तो 12, 12 दूनी 24 माइनस 5, 12 5 60, एक तो कितना क्लास 19/60। और जो नया पार्टनर है लीज है इसका 1/4 है, 60 करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड, ताकि नीचे 60 हो जाए, ऊपर कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, नीचे 60 हो जाए। सो न्यू रेशियो विल बी 26:19:15, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। तो इस तरीके से क्लास सिंपल केस में आप नहीं, सॉरी ये सिंपल केस नहीं है, ये तो अक्वायर केस है, जहाँ पे क्लास जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा दोनों से अक्वायर कर रहा है, ठीक है, अक्वायर केस। तो एल का जो भी हिस्सा था एल ने अपने हिस्से को एस और एम से ले लिया 2:1 में। और आप एक बात देखना इस क्वेश्चन में, वीडियो पॉज करो सारे बच्चे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, देखना क्लास 2:1 ही आएगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से 2:1 में ले रहा है, तो पुराने पार्टनर 2:1 में ही तो सैक्रिफाइस करेंगे। मैं प्रूफ करूं, देखो इसने कितना सेक्रीफाइस किया सर, एस ने सेक्रीफाइस किया 2/12, एम में कितना सेक्रीफाइस किया सर, एम ने सेक्रीफाइस किया 1/12, तो रेशियो क्या आ गई क्लास 2:1। यही तो मैं कह रहा था सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 आएगा इन सिंपल केस। ओके नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी 3 पार्टनर से 2-1 डी एडमिट हो गया न्यू पार्टनर, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। भाई देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2-1, कहते हैं सी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, डी को एडमिट किया 1/6 के लिए, सी कहता है भैया मेरा जो हिस्सा है ना 1/5 वही रहना चाहिए। तो आप सी को एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट कर लो। जो भी पार्टनर कहता है कि मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, जो पहले था वही रहे मेरा हिस्सा, तो आप उसको एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट कर लो। अब सुनना बच्चों, तुम्हारे नए फर्म की प्रॉफिट कितनी है क्लास, नए फर्म का प्रॉफिट हो गया 1, उसमें से सी का घटा दो। भाई सी तू पहले ले ले चल, तेरा हिस्सा सेम रहेगा, फिर डी का घटा दो, तो ये कितना आया क्लास 30 आएगा, 30 - 6 - 5 ये आएगा 19/30। अभी 19/30 किस किस का बचा, ये पूरे फर्म का था 1, उसमें से आपने सी को दे दिया, डी को दे दिया, तो बचा ए और बी का, और रेशियो है 2:2 का मतलब 2/4 काट के लिख सकते हो 1/2, मर्जी आपकी है, काटो चाहे मत काटो, काटो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ए का जो है कितना क्लास बनेगा 19/30 का, यहाँ पे ए का हिस्सा है 1/2, बी को मिलेगा इस 19/30, जो भी बच्चा 19/30 ये दोनों का ए और बी का बराबर बराबर, सी तो हट गया, सी का है कितना 1/5 और डी का कितना है क्लास 1/6, तो ये आएगा 19/60, ये भी आएगा 19/60, ये 5 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 12/60, ये 6 है, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 10/60। सो न्यू रेशियो विल बी 19:19 12:10, ये आ गया क्लास आपका न्यू रेशियो। बात समझ आई क्लास इस क्वेश्चन में? और सेक्रीफाइस सी नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे, वो आप सेक्रीफाइस रेशियो को फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस टू निकल आएगा, सी का 0 आएगा, पक्की बात है। क्यों? पहले भी 1/5 था सी का, अभी भी देखो 12/60, काटोगे तो कितना आएगा 1/5, वो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा ना, उसको तो हमने एज ए न्यू पार्टनर ट्रीट कर लिया। ओके तो ऐसे क्वेश्चन क्लास आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन पक्का बनेगा। बच्चे कहते सर एडमिशन रिटायरमेंट में ऑप्शन आता है, अरे आता है, एमसीक्यू में थोड़ी ऑप्शन आएगा एडमिशन, वो बड़े क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा 6 नंबर में, इसमें थोड़ी आएगा। नेक्स्ट है याना गौतम, ठीक है, 2 पार्टनर है, 3:2 है, याना और गौतम 3/5 2/5, आसमा को एडमिट किया, याना गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, याना ने क्या किया अपने हिस्से का 1/3 दे दिया, याना गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल गौतम गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, याना का हिस्सा है 3/5, याना ने 1/3 दे दिया, यानी कि 1/5 दे दिया, किसको क्लास आसमा को, तो आसमा के पास 1/5 आ गया याना से, ठीक है। तो आप मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर ऑफ याना, रिमेनिंग शेयर ऑफ याना, तो याना के पास था कितना पहले मुझे बताओ क्लास, याना के पास था 3/5, कितना दे दिया उसने 1/5, तो याना के पास बचा 2/5, ठीक है। गौतम के पास था 2/5 और लिखा है गौतम गिव्स 1/10 फ्रॉम, ये लिखा है ऑफ हिज शेयर, तो पहले मल्टीप्लाई किया, हिस्सा निकाला कितना दे रहा है, फिर माइनस किया, इसमें सीधा लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर,
डायरेक्ट माइनस कर दो क्लास, कितना 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि 1/10। तो ये क्लास एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 - 1 3/10। ठीक है, याना, गौतम और आसमा। अब आसमा के पास मुझे बताओ कितना है, आसमा ने इससे ले लिया 1/10, तो एलसीएम आएगा क्लास 10, 2 + 1 3/10। तो ये आ जाएगा क्लास कितना 3/10। और इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 4/10। सो 4:3 ये आपका क्लास आ गया न्यू रेशियो। बात समझ रहे हो? और तुम्हें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो तुम्हारे पास ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड रेशियो। प्लीज ये काम आप कर लो क्लास, आप सेक्रीफाइस मैं कर देता हूँ, चलो। तो आप बोलोगे सर आपने एक भी सेक्रीफाइसिंग का नहीं कराया। ओल्ड है 3/5, 2/5 माइनस न्यू। ठीक है, न्यू। वैसे तो मैं जानता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो 2 रेशियो बनाएगा, ये मैं जानता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो 2 रेशियो बनाएगा। मैं देख लेता हूँ प्रूफ करके कि मैं सही जानता हूँ या गलत जानता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा क्लास कितना 4/10 और ये आएगा 3/10। तो मैं 10। ठीक है, और ये आएगा 5 दूनी 10, 2 3 6 -4 आएगा 2/10। ये एलसीएम क्लास 10 आएगा, 5 दूनी 10, 4 - 3 1/10। तो आ गया क्लास कितना 2:1। अब मैं तो पहले से जानता था 2:1 आएगा, कैसे कैसे? तो ध्यान समझना, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। डिनोमिनेटर को बराबर कर दूं तो 2/10 1/10 दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया 2:1। ये तो मुझे पता है ना, इतना इससे लिया इतना, यही तो सेक्रीफाइसिंग है भैया। मैं इससे जितना ले रहा हूँ, इससे जितना ले रहा हूँ, ये दोनों उतना उतना ही तो सेक्रीफाइस करेंगे। हवा से थोड़ी ले आऊंगा मैं। पॉइंट नंबर 4, ए बी पार्टनर्स दैट एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर रेशियो ए और बी वुड बी 2:1। ध्यान समझना, पूरे फॉर्म की प्रॉफिट 1 मानो, सी को दे दो, तो जो ये बचेगा ये फ्यूचर प्रॉफिट है ए और बी का, और ए और बी कहते हैं हम इसे 2:1 में शेयर करेंगे, यानी कि 2/3 और 1/3। अब सुनना मेरी बात, ए को कितना मिलेगा इस 3/4 का 2/3, बी को कितना मिलेगा इस 3/4 का 1/3, सी का तो है ही 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2/4, ये आएगा 1/4, ये 1/4, तो रेशियो आ गया 2:1:1। दिस इज क्लास न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि आपको नई रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू लगा सकते हो। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उम्मीद है आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर समझ आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। उम्मीद है आपने मॉक टेस्ट जरूर 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 लगा लिए होंगे, अब तक आपने देखा होगा, मज़ा आ रहा होगा मॉक टेस्ट बनाने में। 3 के 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट में जी जान झोंक दी है मैंने, तो आप प्लीज़ क्लास उन मॉक टेस्ट को जरूर बनाना जो एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट अवेलेबल है। नाउ जनरल एंट्री, कभी भी नया पार्टनर आएगा बिजनेस में अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आएगा। जब भी नया पार्टनर, मैं मान लेता हूं कि ए और बी इसमें ओल्ड पार्टनर है, सी जो है न्यू पार्टनर, मैं ऐसा मान के जनरल एंट्री करूंगा। तुम्हें एंट्री बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एंट्री से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एंट्री अगर अच्छे से लर्न होगी तो क्या पता 3 नंबर का एक सिर्फ एंट्री का क्वेश्चन आ जाए और आप एंट्री कर लो अच्छे से, गुडविल लाने की ना लाने की, जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस कराऊंगा। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और एक बात ध्यान रखना, आप इन दोनों एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दोनों का बैलेंस जोड़ के बैंक में लिख दो। 100 रुपये कैपिटल लाया, 50 रुपये गुडविल, 150 रुपये बैंक में डेबिट कर दो। मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। बीइंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाई सी, बीइंग सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, और जब तक क्वेश्चन तुमसे ये नहीं कहता ना कि नया पार्टनर अपने हिस्से गुडविल ला रहा है, तो ऐसा मानना कि नया पार्टनर अपने हिस्से गुडविल नहीं ला रहा, ठीक है। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाते ही बढ़ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री किस रेशियो में होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ध्यान समझना, एंट्री किस रेशियो में करोगे आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, बैंक टू कैपिटल। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाते ही बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और ये एंट्री किस रेशियो में क्लास होगी, सेक्रीफाइस रेशियो में। मान लो नया पार्टनर किसी भी कारणवश अपनी गुडविल लेके नहीं आ पाता है, तो आप एंट्री क्या करोगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बीज
कैपिटल अकाउंट। ये भी एंट्री किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ पा रहा है तो हम उसके करंट अकाउंट में से पैसे निकाल लेंगे। अच्छा, अगर कभी कभार क्या होता है कि नया पार्टनर गुडविल लेके आया, पुराने पार्टनर से विड्रॉ करके ले गए बिजनेस से, गुडविल विड्रॉ, अगर पुराने पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड टू कैश, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आप एंट्री पास करोगे। ये भी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर गुडविल ओल्ड बुक्स में कंटिन्यू है, गुडविल अपीयर इन ओल्ड बुक्स, तो उसको राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड टू गुडविल, और यही इकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आता है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते बढ़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबी, ना लाने की न्यू टू ओल्ड, राइट ऑफ करने की विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश, राइट ऑफ करने की ओल्ड टू गुडविल, ओल्ड टू कैश ओल्ड टू गुडविल। और अगर प्राइवेटली पे करेगा, व्हेन न्यू पार्टनर आता नहीं जनरली है, अगर प्राइवेटली पे करता है तो नो एंट्री। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को प्राइवेटली पे करेगा तो कोई भी एंट्री आप पास इसमें नहीं करोगे। बात आई समझ? तो ये हो गई क्लास सारी की सारी जनरल एंट्री जो इस चैप्टर में यूज की जाती हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, मेरी बात समझना, एक रेज रिटर्न ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने तुम्हें चेंज इन पेसार में भी कराया है, मैं तुम्हें एडमिशन में भी करा रहा हूँ, तुम्हें रिटायरमेंट में भी कराऊंगा, बिल्कुल सेम है, सारी जगह सेम है। अगर कभी नया पार्टनर नहीं लेके आ पाता गुडविल, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आ पाता तो आप एंट्री क्या करते हो? सीज कैपिटल अकाउंट, आप कैपिटल करंट कुछ भी लिख सकते हो, टू ए टू बी इज कैपिटल अकाउंट। देखो ज्यादातर लोग करंट लिखते हैं, लेकिन आप लिख कुछ भी सकते हो, गलत नहीं होगा, दोनों ही ठीक है। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट बाय गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, तब तुम्हें क्लास 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसकी ही नेट एंट्री में पास कर रहा हूं। पहली एंट्री क्लास होगी गुडविल रेज्ड, तो जब आप गुडविल को रेज करोगे तो गुडविल असेट है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओल्ड रेशियो में रेज करोगे हमेशा गुडविल को, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की होगी। फिर आप क्या करोगे? रिटर्न ऑफ। पहले रेज किया, अब राइट ऑफ करोगे, तो राइट ऑफ की एंट्री होगी ए बी सी टू गुडविल, ए बी सी टू गुडविल। और ये एंट्री किस रेशियो में होती है क्लास? न्यू रेशियो में। ये जो एंट्री होगी आपकी वो किस रेशियो में होगी? वो होगी क्लास आपकी न्यू रेशियो में। तो रेज अगर आप करते हो तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, राइट ऑफ करोगे तो क्लास ए बी सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो रेज रिटर्न ऑफ की क्लास एंट्री इस तरीके से होगी। 5 पे आते हैं। एक्स वाई पार्टनर्स है, 5:3 क्लास शेयर्स है इनका। एक्स वाई पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3, 5/8 3/8। इन्होंने Z को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, ठीक है। Z कितने के लिए? 1/8। तो 1 में से 1/8 घटा दो, कितना आएगा? 7/8। ये किसका है क्लास? X और Y का। तो X को कितना मिलेगा? 7/8 का 5/8। Y को कितना मिलेगा? 7/8 का 3/8। Z कितने के लिए आ रहा है? 1/8 के लिए। अगर आप देखो 35/64, 21/64, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 8/64। तो न्यू रेशियो जो आएगी क्लास वो कितनी आएगी? 35:21:8। ये आपकी क्लास आगे न्यू रेशियो। अच्छा, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर दिस पर्पस Z ब्रिंग 2,40,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल और अनेबल टू ब्रिंग 1,60,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा इसमें? आपको पूरे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ओनली थ्रू गुडविल अकाउंट। आपको एंट्री पास करनी है गुडविल अकाउंट से। जब इन्होंने साफ कहा है एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट, तो सबसे पहले तुम्हें फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है इसमें? 1,60,000। अगर कितने का है क्लास? उसका हिस्सा है 1/8, तो आप 8/1 कर दो, तो आपको पूरे फर्म की गुडविल मिल जाएगी। फिर आप रेज और रिटर्न ऑफ की एंट्री पूरे फर्म की गुडविल से करोगे। तो 1,60,000 है, 1,60,000 इंटू 8 करोगे तो आएगा क्लास 12,00,000
80,000, ये कितना क्लास आ गया? 12,80,000। ये आगे पूरे फर्म की गुडविल। अब गुडविल को रेस करो, तो गुडविल को रेस करने की एंट्री जो होगी वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स एंड वाई। तो गुडविल कितनी है क्लास? 12,80,000। एक्स और वाई में आप क्लास डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 5:3 है, तो इंटू 5/8 ये क्लास आएगा 8 लाख और ये आएगा 480 और 12,80,000 का और 5/8 और 3/8 है ना, 5/8 और 3/8 करेक्ट। अच्छा अब राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू गुडविल। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू गुडविल। तो कितनी गुडविल है क्लास? 12,80,000। राइट ऑफ करोगे किस रेशियो में? न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो आपने निकाल दिया है। तो 12,80,000 को डिवाइड दे दो 64 से, तो 20,000, 20,000 इंटू 35 ये आएगा 7 लाख, 20,000 इंटू 21 ये आएगा 4,20,000 और 20,000 इंटू 8 ये आएगा 1,60,000। तो इस तरीके से क्लास आप एंट्री पास करोगे। एक्स ये पहला ओल्ड रेशियो क्लास और दूसरा क्या है क्लास? आप न्यू रेशियो में एंट्री पास करोगे। डन है क्लास? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो रेज रिटर्न ऑफ, अगर ये रेज रिटर्न ऑफ नहीं बोलता तो आप गुडविल ना लाने की एंट्री क्या करते? न्यू टू ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तब भी बात यही पड़ती, तब भी आंसर यही आता। कोई तब भी इसका नेट एंट्री करोगे ना कैंसिल, तो आंसर वही आएगा, न्यू टू ओल्ड ही आएगा, पक्की बात है, चेक करके देख लेना नहीं तो। नेक्स्ट आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2 है। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/16 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। मेरी बात ध्यान समझना क्लास, मेरी बात ध्यान समझना। ये कहता है कि उसने 1/6 ले लिया ए से, 1/12 बी से ले लिया। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को मैच करूँ ना तो ये आएगा 2/12 ए से लिया है, 1/12 बी से, मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया 2/12, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/12। मैंने इससे लिया 2/12, इससे लिया 1/12। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं ना, उसने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए 2/12, इसने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए 1/12। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड बी 2:1। आपको नई रेशियो निकाल के सेक्रीफाइस रेशियो इतनी मेहनत नहीं करनी, ये वर्किंग नोट में आ जाएगा और सीधा आपको क्लास एंट्री पास करनी है। लिखा है कि सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो 60% लेके आ रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल। सुनो मेरी बात, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो वो गलती ना करो, इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें। पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है, सी का हिस्सा कितना है? सी शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है 1 लाख, सी का हिस्सा है 1/4, तो ये हो गया क्लास आप 1 लाख का 1/4 कितना क्लास आएगा? 25,000। 1 लाख का 1/4 कितना आएगा क्लास? 25,000। और आगे लिखा है कि सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी ब्रिंग तो 60% है ना, तो कितना क्लास आएगा? 25,000 का 60%। सी अनेबल टू ब्रिंग, अनेबल टू ब्रिंग, अगर वो 60% लेके आ रहा है तो कितना परसेंट वो लेके नहीं आ रहा है? 40%। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, सी का हिस्सा जो बनता है वो है 25,000, 60% सी ला रहा है यानी कि 15,000, तो यानी कि 10,000 वो नहीं ला रहा। तो 15,000 को लाने की और बांटने की एंट्री, 10,000 को ना लाने की। तो 15,000 वो लेके आ रहा है, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट क्लास लेके आ रहा है वो? 15,000, 15,000 वो लेके आ रहा है। लाते ही बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो कितना है क्लास प्रीमियम फॉर गुडविल? वो है 15,000। और ए और बी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि 10,000, 5,000 लाने की और बांटने की। अच्छा 10,000 रुपये लेके नहीं आ रहा, तो ना लाने की एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। बीइंग सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नरेशन वही लिखना जो लिखा हुआ है, छोड़ के मत आना प्लीज, ठीक है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना है क्लास जो लेके नहीं आ रहा? वो 10,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/3, 1/3 है, 3 से डिवाइड दे दोगे 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 7 हो गया।
लाने की, ना लाने की, बांटने की, सबकी एंट्री क्लास हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है। तो ये थे जनरल एंट्री। इसी तरीके से क्लास जनरल एंट्री पूछा जा सकता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप ये एंट्री कर रहे हो, मान लो किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस आ जाए, आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो इट्स मैंडेटरी कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो बाय यूजिंग फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। और अगर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाता है, अगर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपका नेगेटिव आ गया, फिर आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, साइड को चेंज करोगे, जो माइनस है उसे प्लस करोगे, जो प्लस है उसे माइनस करोगे, साइड को चेंज करोगे और मल्टीप्लाई करोगे पूरे फर्म की गुडविल से। साइड को चेंज करना, मल्टीप्लाई करना पूरे फर्म की गुडविल से। तो मान लो बी का नेगेटिव आता तो बी की साइड को चेंज कर दो, और जो मल्टीप्लाई करोगे वो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे। फिर शेयर लेना जो पूरा है, -2/10 है तो -2/10 ही लेना। 1/10 है 1/10, 2:1 मत बनाना। पहला साइड चेंज करना नीचे से ऊपर, दूसरा मल्टीप्लाई फर्म की गुडविल से करना, और तीसरी बात रेशियो मत बनाना क्लास, पूरा शेयर ले लेना। जैसे इसका जितना भी शेयर है 2/12 भी लेना। इसका मान लो एक का माइनस में आ रहा होगा -1/12, तो -1/12 ही लेना, उससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि तुम पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, हिडन गुडविल। अब जो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है। हिडन गुडविल मतलब छुपी हुई गुडविल, और आपको क्लास में गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेहतर तरीके से। XY पार्टनर्स है, 50,000 दोनों की कैपिटल है, Z को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, Z ला रहा है 80,000। अच्छा, सबसे पहला काम है तुम्हारा फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना। अगर Z 80,000 रुपए लेके आ रहा है, Z का हिस्सा 1/4 है, 4/1 कर दोगे तो आएगा 3,20,000। तो पूरे फर्म की जो गुडविल आ गई वो आ गई कितनी क्लास? 3,20,000। इसमें से घटाओगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस करोगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी आप इसमें से माइनस करोगे। सारे पार्टनर की कैपिटल कितनी है? दोनों की 50-50 है, 1 लाख प्लस 80, ये दोनों की हो गई 1,80,000, ठीक है। और माइनस करोगे प्रॉफिट, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, वो भी माइनस करोगे। तो 180 प्लस 40, 220 माइनस करोगे तो ये 1 लाख आएगा। ये जो 1 लाख है ये है हिडन गुडविल। और ये किसकी हिडन गुडविल है बच्चों? ये है पूरे फर्म की हिडन गुडविल। तुम्हें निकालना किसका है क्लास? यहाँ पे कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड शेयर ऑफ गुडविल तुमको निकालना है बच्चों। इसमें कहीं भी लिखा है क्लास कि जेड अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है? कहीं नहीं लिखा। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको बोलेगा एंट्री पास करो, तो आप गुडविल ना लाने की एंट्री करोगे। एक कैपिटल लाने की एंट्री बैंक टू कैपिटल, एक गुडविल ना लाने की एंट्री। ना लाने की एंट्री क्या होती है क्लास? न्यू टू ओल्ड। आप वो एंट्री पास करोगे, ना लाने की एंट्री, क्योंकि इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। अगर लिखा नहीं है नया पार्टनर साफ साफ गुडविल लेके आ रहा है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो हर चैप्टर में कॉमन है। जैसा आपने पढ़ा चेंज इन पीएसआर में, वैसे ही एडमिशन के अंदर है, वैसे ही रिटायरमेंट में होगा, वैसे ही डेथ में होगा, वैसा ही सेम टू सेम क्लास हर एक चैप्टर के अंदर है। इसमें कोई चेंज नहीं है। रीवैल्यूएशन में क्लास डेबिट साइड जो भी नुकसान है, घाटा है, वो आता है। क्रेडिट साइड जितने भी फायदे हैं क्लास वो आएगा। असेट बढ़ेगी तो क्रेडिट, असेट घटेगा डेबिट, लायबिलिटी घटेगा तो फायदा क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो घाटा डेबिट। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी क्लास डेबिट है, अनरिकॉर्ड असेट जो है वो क्रेडिट है। इसके बाद अगर रीवैल्यूएशन गेन आया तो ये क्लास ओल्ड रेशियो में बटेगा। फिक्स मेथड है तो करंट में, अदरवाइज कैपिटल में। अगर क्लास रीवैल्यूएशन लॉस आया तो ये भी ओल्ड रेशियो में ही क्लास डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर फिक्स मेथड है तो करंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, राइट। अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ये मैं तुम्हें अच्छे से बना के दिखाना चाहूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर, ठीक है। चलो अब जरा सीखो इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तो आता होगा आपको, अभी लास्ट टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करूंगा इतना तो आपको आता ही होगा। लेकिन फिर भी मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो चाहते हैं कि सर आप एक बार फिर से करा दो। अब हम जागे हैं, देर से जागे हैं, लेकिन हम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप करा दो। तो बिल्कुल बेटा, तुम्हारे लिए तो हमेशा खड़ा हूँ मैं। अच्छे से देखो, ABC 3 पार्टनर्स हैं और C नया पार्टनर है, तो नाम जो भी होगा XYZ भी हो सकता है, PQR भी हो सकता है, राम मोहन सोहन भी हो सकता है क्लास, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर्स अब सबसे पहले ध्यान से समझना क्लास, बिकॉज यही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बहुत कम चांस है आने का, बट एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना, 1-2 क्वेश्चन जरूर बना के जाना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो आपको बैलेंस शीट के अंदर से मिलेगा, बाई बैलेंस BD। फिर यहाँ पे है ड्रॉइंग्स, 2 ड्रॉइंग्स।
ओपनिंग कैपिटल आ गया क्लास बाई बैलेंस बीडी, और फिर क्लास आ गया आपका टू ड्राइंग्स। तो ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग दो चीजें हैं क्लास जो क्वेश्चन में क्लास अगर होगा तो आप इसे नोट कर लोगे। जनरली इस चैप्टर में क्लास ड्राइंग नहीं होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, फॉर्मेट को बड़ा मत करो, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम होता है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लाइक गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। सी का नाम मत लो, ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, ए और बी में भी। और ओपनिंग बैलेंस भी किसका होगा, ए और बी का, सी का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा बैलेंस शीट के अंदर से। इसके अलावा इधर साइड कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आइटम होता है लाइक GR, P&L, WCR और IFR, ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर वाली चीज हो गई। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने इससे पहले बनाया होगा, ये जो भी गेन है यहाँ पे आ गया होगा ओल्ड रेशियो में। जो भी लॉस अगर है, मान लो लॉस हुआ है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, ये भी किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में, ये भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद तो पहली चीज बैलेंस शीट के अंदर वाले आइटम को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी चीज रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, थर्ड आइटम, तीसरी चीज है क्लास जर्नल एंट्री। नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेकर आएगा बाई बैंक, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा क्लास क्या लिखोगे, बाई बैंक। नया पार्टनर जब भी गुडविल लेकर आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर जब भी अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, आप एंट्री पास कर दोगे। नया पार्टनर जब भी अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता तो बाई सीज करंट अकाउंट। नया पार्टनर अगर गुडविल नहीं लेके आ पाता क्लास तो बाई सीज करंट अकाउंट लिख दोगे। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आ पाता तो बाई सीज करंट अकाउंट, ठीक है। अगर पुराने पार्टनर, जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, उसे विड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ लिखोगे क्लास टू बैंक। अगर विड्रॉ करते हैं, ओल्ड टू बैंक, राइट। कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री तो नहीं होती इसके अंदर, बिकॉज बैंक टू प्रीमियम होता है, ना ये बैंक अकाउंट है ना ये प्रीमियम अकाउंट है। राइट ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी एंट्री करेंगे प्रीमियम टू AB, तो प्रीमियम में टू AB वो है नहीं, और A और B में बाई प्रीमियम। ना लाने की यहाँ पे बाई सीज करंट अकाउंट, विड्रॉ करने की ओल्ड टू कैश। मैं लिख देता हूँ सर, राइट ऑफ करने की एंट्री वो लिख चुके हैं क्लास, ओल्ड टू गुडविल, AB टू गुडविल। और ये जितनी भी क्लास वाइट पेन से लिखा है मैंने, ये सारी की सारी एंट्री किस रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस खत्म, यही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन पेपर आप टेंशन ना लो क्लास, जैसा मैंने मॉक टेस्ट बना के दिया है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही आपको दिखेगा, कुछ ज़्यादा टफ आने वाला नहीं है। हाँ, लेंदी तुम्हें लगेगा पेपर, बिकॉज तुम्हारी कैलकुलेशन खराब है, तुमने बहुत ज़्यादा टाइम कैलकुलेटर से, मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेशन किया है, तो या फिर प्रैक्टिस कम है तो उसमें तुम्हें लगेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास, अपनी हैबिट एक बार चेक कर लो अच्छे से कि भैया मेरी कितनी हैबिट है प्रैक्टिस पेपर वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह बना के, कि भैया मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और उस चीज़ को थोड़ा पहले से वर्क करोगे तो एग्जामिनेशन में अचानक शॉक नहीं लगेगा ना। अगर आप पहले से सारी चीज़ों को कर लोगे, पहले से क्लास अगर आप प्लान कर लोगे तो फ्यूचर में रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं क्लास इस बेसिस पे, एक क्वेश्चन है फुल फ्लेज क्वेश्चन, जरा इसको बना के देखते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले लिखा है T&N पार्टनर्स हैं और 31 मार्च 18 को इन्होंने M को एडमिट कर लिया न्यू पार्टनर। 31 मार्च 18 को इनकी बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो देख लेते हैं क्लास, कहीं आगे तो नहीं दिया। इन्होंने क्लास M को एडमिट किया अंदर फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। M लाएगा 20,000 ऑफ विच 45,000 ट्रेडेड एज हिज गुडविल फॉर प्रीमियम टू रिटेन इन बिजनेस। तो 20,000 रुपये लेके आएगा, 4500 जो है वो हिज शेयर ऑफ गुडविल है, तो बाकी जो लेके क्लास आएगा 15,500 वो उसकी कैपिटल होगी। उसको 1/4 शेयर प्रॉफिट मिलेगा। डेटर्स पे प्रोविजन 5% का है। फर्नीचर डिप्रिशिएट हो गया 5,000 से, स्टॉक रीवैल्यू हो गया 5,000, 5,000 ही हो गया स्टॉक, क्या पहले 6,000 का था, 5,000 से कम हो गया। इसका मतलब प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में यही बना लेता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैसे बनाते हो, सबसे पहले आपको पूरा फॉर्मेट ही लिख डालना है, कंप्लीट फॉर्मेट बना डालो, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो मैं फटाफट फटाफट करवा रहा हूँ। देखो आप अच्छे से पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो इसमें लिखा है क्लास कि 1/4 शेयर है और प्रोविजन फॉर आउटलेट 5% ऑन डेटर्स है। डेटर पे 5% का प्रोविजन है, तो देखो डेटर्स कितने का है, 40,000। 40,000 का 5% कितना बनेगा, 2,000। 40,000 का डेटर्स था, उसका 5% बनेगा 2,000 रुपये। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दूसरा है क्लास स्टॉक हो गया 5,000, पहले 6 था अब 5 हो गया, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, टू स्टॉक, ओके। फिर है क्लास, बस ये दो ही चीज़ थी,
नहीं, फर्नीचर घट गया क्लास कितना, 5% से। 2 फर्नीचर घट गया है तो सीधी सी बात है 2 साइड आएगा, नुकसान हो गया। फर्नीचर घट रहा है 5% से, फर्नीचर है कितने का, 3000। 10% कितना बनेगा, 300। तो 5% कितना बनेगा, 150, ओनली 150 बस, और तो कुछ है ही नहीं। तो ये होगा 3350, 2 3 नहीं 150 आएगा ना, 3150, 3150, 3150। इसको लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टी और एन, टी और एन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ टी और एन। और इस क्वेश्चन में इनकी जो रेशियो है वो कितनी है क्लास, टी और एन की 1:1। तो ऑब्वियसली क्लास दोनों इसको बराबर बराबर बांट लेंगे, जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। 3150 इक्वली बांट देंगे, 1575 1575, डन। तो इस तरीके से क्लास पूरा का पूरा आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन थी नहीं तो हमने इक्वल मान ली। कई बार कहता है रेशियो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, गिवन नहीं रहता, लिखा रहता है देवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो अपनी कैपिटल में शेयर करेंगे, दोनों कैपिटल जितनी है उस रेशियो में, तो मतलब 2:1 इनकी हो जाएगी, 0 को कट करोगे तो, ठीक है, 2:1 कैपिटल रेशियो। चलो अब रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। टी एन है और एम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ध्यान से देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। पर्टिकुलर्स टी एम, टी एन और एम, फिर पर्टिकुलर्स टी एम एन, टी एन सॉरी टी एन एम डेबिट, टी एन एम क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में चेक करो क्या क्या है, और इसका नाम हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस बीडी। तो कितना कितना क्लास ओपनिंग बैलेंस है, तो फॉर्मेट है। ओपनिंग बैलेंस चेक करो, ओपनिंग बैलेंस है 30 और 15, 30,000 और 15,000, 30,000 और 15,000। रीवैल्यूएशन लॉस आप यहाँ पे लिखोगे 2 रीवैल्यूएशन लॉस 1575 1575। इसके अलावा बैलेंस शीट में एक चीज थी जिसका नाम है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। आप चेक करो क्लास जनरल रिजर्व कितने का है, 2000 का है। रेशियो इसमें गिवन नहीं है, 1000, रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो कितना है क्लास, 1000 और 1000, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एक ही चीज़ थी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और कुछ भी इसके अंदर है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब नया पार्टनर ला रहा है 20,000 जिसमें से 4500 कैपिटल है, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल है और सिंपल केस है, और सिंपल केस में ओल्ड सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है। 4500 है, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यानी कि बांटूं जो कि इक्वल है तो 2250। और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है तो बाय बैंक लिख देंगे, कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 15,500, बिकॉज जो टोटल 20,000 लेके आ रहा है 20,000, जिसमें से 4500 उसकी गुडविल है, तो बाकी 15,500 क्या है क्लास उसकी कैपिटल। आई क्लास बात समझ, बस, और तो कुछ है ही नहीं। वो रिटेन होगा बिजनेस में, इसका मतलब विड्रॉ नहीं कर रहा, विड्रॉ की एंट्री नहीं करनी है, खत्म, बस इसी टोटलिंग कर लो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्लास, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसकी कैपिटल एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट 15,000, 1000, 2250, इट्स 18,250, इसका आएगा 30,000 और 1000 और 2250, 33,250। इधर से क्लास माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लॉस हो रखा है, 33,250, 18,250 और ये है 15,500। तो 33,250 में से घटा देंगे 1575, तो आएगा 31,675। 18,250 में से घटा देंगे 1575, 1,675 और 15,500 में से घटा देंगे, कुछ भी नहीं घटाना, ये क्लास आएगा 15,500। इसको लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस सी डी।
ओके तो इस तरीके से क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। एक एक चीज क्लास हमने इसके अंदर रख दी, जो जो चीजें क्लास पूछी गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, एंड ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन क्लास डन हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा था, वो हमने अच्छे से खत्म कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर मैं बात करूं क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन पक्का बनना ही बनना है। एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑप्शन आ जाता है, 90% चांसेस ऑप्शन के हैं। तो जिन बच्चों को लगता है एडमिशन टफ और उनके पास समय बिल्कुल नहीं है, तो आप क्लास एडमिशन के बड़े क्वेश्चन को स्किप करके रिटायरमेंट पूरा बना सकते हो, या रिटायरमेंट के बड़े क्वेश्चन को स्किप करके एडमिशन पूरा बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है रिस्क लेना चाहते हो तो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको दोनों चैप्टर को अच्छे से करके चलना है। मैं दोनों चैप्टर आपको अच्छे से करा चुका हूँ, तो कहीं से रिस्क मत लो। खैर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो टॉपिक है वो तो हर जगह ये क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको आना ही आना है। तो सबसे पहले क्लास अगर हम बात करें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, वो होता क्या है क्लास, पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। पार्टनर्स अपने कैपिटल को क्या करते हैं क्लास, एडजस्ट करते हैं। यानी कि जब भी नया पार्टनर आएगा, पुराने पार्टनर भी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। इसके दो केसेस होते हैं। सबसे पहला केस 1 पता कैसे चलेगा, हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल दी गई हुई है, हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, तो वो केस 1 है। तो तुमको दिया होगा सी ब्रिंग 50,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 1 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 80,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, इतना तो लिखा होगा। लेकिन लास्ट लाइन में लिखा होगा कि पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा कुछ पक्का लिखा होगा। ये दो बातें, necessary cash bringing or withdrawn, necessary adjustment is to made through current account, excess or shortfall is to be adjusted through current account, ये बातें भी लिखी होंगी और नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी। तो समझ जाना क्लास ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सवाल है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पेपर में 6 नंबर में दिखेगा। अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तुम्हें क्लास सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल से नए फर्म की कैपिटल को निकालना है। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सिंपल समझाता हूं। जैसे हिडन गुडविल में करते थे, हिडन गुडविल में सी का शेयर है 40,000, सी का हिस्सा 1/4 है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 है 4/1 कर दो, 40,000 इंटू 4 1,60,000। तो सी का कितना निकल के क्लास आएगा 1,60,000। तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, उसकी कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पूरे फर्म कैपिटल मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। स्टेप नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल को नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नए पार्टनर की जो भी तुम्हारी कैपिटल आएगी, तुम उसे नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये क्लास तुम्हारा सेकंड काम, ठीक है। स्टेप 3, और जो ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे न्यू रेशियो में ना, यही आपका आएगा टू बैलेंस सीडी। जो टू बैलेंस सीडी लिखते थे ना पहले हर एक कैपिटल अकाउंट में, आपका डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। आपने बैलेंस नहीं किया अभी, सीधा सीधा टू बैलेंस सीडी लिख दो। अब आप बैलेंस करोगे, फिर लिखोगे बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड, बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश या करेंट अकाउंट as the case may be, as the case may be। कैश और करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर को एडजस्ट करेंगे एज द केस में बी, जो भी केस होगा क्लास। यानी कि अगर क्वेश्चन कहता है कैश में लिखना है तो बैलेंसिंग फिगर को कैश में लिख देंगे, क्वेश्चन कहता है करंट अकाउंट में लिखना है तो बैलेंसिंग फिगर को करंट अकाउंट में लिख देंगे। दैट्स इट। मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हारे पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उससे पूरे फर्म की कैपिटल निकाल दो, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके पूरे फर्म की कैपिटल तुम्हारे पास आ गई। उस पूरे फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो। नई रेशियो गिवन है, अच्छी बात है, नहीं तो नई रेशियो निकालो फिर बांटो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। फिर आप बैलेंस करना, दोनों तरफ इक्वल करना। जिधर भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा या तो टू कैश होगा, डेबिट साइड बचता है, क्रेडिट साइड बचेगा तो बाई कैश या टू करंट या बाई करंट, बस और कुछ नहीं। यही है क्लास आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1, राइट। अगर हम बात करूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 2 पे, केस नंबर 1 तो आपको क्लियर हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2, इसमें आप किस तरीके से करोगे केस नंबर 2 में। तो अगर मैं बात करता हूं केस नंबर 2 की, तो तुम्हें पहचानोगे कैसे, हियर न्यू
पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल दिया हुआ है ही नहीं। नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है ये तुमको दिया हुआ नहीं है। हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या लिखा होगा? ऐसा लिखा होगा, सी ब्रिंग्स 1/4 कैपिटल इन न्यू फर्म। ठीक है, ऐसा लिखा होगा, सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल, ये लिखा होगा सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल, इस तरीके से लिखा होगा। तो समझ जाना क्लास कि वो केस नंबर 2 है। ये लिखा होगा सी ब्रिंग्स 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन न्यू फर्म। नए फर्म में ए और बी, नए फर्म में, नए फर्म में, नए फर्म में, पुराने में नहीं, नए फर्म में ए और बी की जितनी कैपिटल है उसको जोड़ के उसको 20%, 30%, 25% सी लेके आएगा। अगर ऐसी बातें लिखी है तो ये केस नंबर 2 है। और साफ साफ लिखा है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश 40,000, 50,000, 1 लाख, वो केस 1 है। तो अब केस 2 में आप क्या करोगे? केस 1 में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, नई रेशियो, उससे नए फर्म की कैपिटल निकाला, नई रेशियो में बांटा, वही 2 बैलेंस डी, बैलेंसिंग फिगर 2 कैश और बाई कैश। लेकिन अब इस सिचुएशन में तुम्हारे पास नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाओगे, रीवैल्यूएशन बनाओगे अच्छे से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से बनाओगे, सब कुछ अच्छे से बनाओगे। 2 बैलेंस सी डी भी लिख दोगे, लेकिन सी का नहीं लिख पाओगे, बिकॉज सी कितनी कैपिटल लेके आ रही है तुमको पता ही नहीं है, तुम सी का लिख ही नहीं पाओगे। तो तुम क्या करोगे? ध्यान समझना ट्रीटमेंट। स्टेप 1 2 बैलेंस सी डी ए का, 2 बैलेंस सी डी बी का, दोनों का जोड़ दोगे, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? पूरे फर्म की प्रॉफिट, इसका मेन पर्पस जो केस 2 है इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। इसका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल 2 बैलेंस सी डी पूरी तरीके से नॉर्मल कर देना। बस केस नंबर 2 में ये फाइंड आउट करना है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। केस 1 में नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो तुम्हारे पास गिवन नहीं था, सॉरी गिवन था, तो तुम उससे पूरे फॉर्म का निकाल रहे थे, फिर उसको नई रेशियो में बांट रहे थे, वही 2 बैलेंस डी, फिर बैलेंसिंग फिगर किया 2 कैश बाई कैश या 2 करंट बाई करंट, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो कैश में ही डालना, किसमें? कैश में। लेकिन इसमें पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करो, बिल्कुल विदाउट एडजस्टमेंट जैसा। बस तुमको एक बात नहीं पता, क्या? कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, तुमको ये नहीं पता। ठीक है, तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे? दोनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ेंगे। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि ये दोनों की कैपिटल है। अगर क्वेश्चन कहता है सी 20% ला रहा है कंबाइन कैपिटल, दोनों को जोड़ के 20% कर दो, खत्म, आ जाएगा। लेकिन अगर कह रहा है सी 1/4 कैपिटल ला रहा है नई फर्म का, या 20 या अपने प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो तुम्हें पूरे फर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? 1 में से घटा दो 1/4, ये 3/4, ये 1/4 क्या है? सी का शेयर, ऐसा मैंने माना है। अगर 1/3 होता तो 1 - 1/3 2/3 होता। अगर 1/5 होता 1 - 1/5 4/5 हो जाता। तो ये दोनों किसकी कैपिटल है? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी। ये 2 बैलेंस सी डी ए का है, 2 बैलेंस सी डी बी का है, ये दोनों ए और बी की कैपिटल है। स्टेप 2 में 3/4 भी किसका है? ए और बी का। यानी कि कैपिटल जो है ए और बी की है, और जो 3/4 है वो भी किसका है क्लास? ए और बी का। अब तुम्हें स्टेप 3 में सी की कैपिटल निकालनी है। सी की कैपिटल ध्यान समझना, पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से किया, दोनों के सीडी को उठा के जोड़ दिया, 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा पक्की बात है गिवन होगा, हटा दो, आ गया 3/4। अब तुम क्या करोगे? जो ये आ रहा है स्टेप 1, जो भी स्टेप 1 का आया है आंसर, इनटू 3/4 है ना, उल्टा कर दो 4/3। तो ये जो निकल के आया पूरे फर्म की कैपिटल हो गई, सी का हिस्सा 1/4 है, फिर से करो इनटू 1/4। अब ये पूरा का पूरा निकल के क्लास आएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ये जो पूरा निकल के क्लास आया इसको बोलते हैं क्लास सी की कैपिटल। और एक बार तुमको पता पड़ गया सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब लिख सकते हो बाई कैश सी की कैपिटल में, और फिर टोटलिंग करके यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस सी डी, या आएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या आएगा? 2 बैलेंस सी डी, यानी कि सॉरी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। समझ गए? तो ये है क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 और केस नंबर 2। इसके सवाल बना लेते हैं क्लास एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं क्या है। संजना एंड आलोक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3/2।
संजना और आलोक दो पार्टनर्स हैं, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, यानी कि 3/5, 2/5। 31 मार्च 2018 को देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, दोनों की कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, सारी चीजें क्लास दे रखी है इसके अंदर। बांटने वाला एक ही आइटम है क्लास WCR, और तो कुछ नहीं है। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है क्लास, इन्होंने निधि को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, निधि को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सबसे पहले क्लास अगर देखो, संजना और आलोक का रेशियो है 3:2। संजना और आलोक का रेशियो कितना है क्लास? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। इन्होंने किसको क्लास एडमिट किया है? इन्होंने निधि को एडमिट किया। निधि को कितने के लिए क्लास एडमिट किया? 1/4 के लिए। तो यही जो रेशियो है क्लास, यही क्या कहलाई क्लास? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रही बात रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो फटाफट क्लास एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, वो आपका काम है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 4 लाख। निधि बॉट द शेयर, हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो निधि जितना भी गुडविल लेके आती है उसे पुराने पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा। स्टॉक इज इंक्रीज बाय 20%, स्टॉक 20% से बढ़ गया। स्टॉक कितने का? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 20% कितना बनेगा? 30,000, ठीक है, बाई स्टॉक। स्टॉक बढ़ गया क्लास कितना? 1.5 लाख का 20% 30,000। फर्नीचर और रिड्यूस टू 90%, 90% तक घट गया। तो घटा तो 10% से ही ना, 90% तक घट गया, तो घटा 10% से, तो 3 लाख का 10% कितना बनेगा? 30,000। 3 लाख का 10% 30,000, ठीक है। आगे लिखा है स्टॉक वाला पॉइंट होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 3 लाख। इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी? 260 की, अब कितने की हो गई क्लास? 3 लाख की। और आलोक ने ले लिया उस इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना भाई। इन्वेस्टमेंट कितनी क्लास बढ़ी है? इन्वेस्टमेंट पहले थी कितने की? 260, 260, 3 लाख में, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ी है वो कितने से बढ़ी है क्लास? 40,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। निधि 3 लाख अपने हिस्से की कैपिटल लेके आती है, और आलोक, और लिखा है क्लास, द कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रिपेयर रिवर्जन कैपिटल अकाउंट। अब इसकी बैलेंस शीट क्लास मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसकी बैलेंस शीट आप जरूर बनाना, वीडियो पॉज करके, और नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना कि बैलेंस शीट की टोटलिंग कितनी आ रही है। मैच तो कर ही देते हो जुगाड़ लगा के, बस आप टोटलिंग बताना, मैं गाइड कर दूंगा। जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट जो लिखोगे वो नए पार्टनर्स का, तीनों का लिखोगे। अब जो कैपिटल अकाउंट लिखोगे वो संजना, आलोक, और जो नया पार्टनर है ना, आप उसका भी लिखोगे। कौन है? निधि। निधि तीनों का लिखोगे। WCR आएगा नहीं, बढ़ गया। और बाकी कैश में, इसमें कैश में नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दो, नए पार्टनर की गुडविल को ऐड कर दो, और जो आधा गुडविल विड्रॉ किया है वो माइनस कर दो आधा, मतलब आधा गुडविल ऐड होगा, पूरी कैपिटल ऐड हो जाएगी। बाकी और स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर में जो भी बढ़ा घटा है वो लिख दो नई बैलेंस शीट में, देखो मैच हो जाएगा। और एक कमेंट में मुझे बताना, करना जरूर क्लास, बस ये एक कर लो, फिर भले ही मत करना, बस एक कर लो। गलती से भी आ गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम सेफ रहोगे, तुम्हें याद आएगी फिर मेरी बात। और तो कुछ है नहीं क्लास, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, फर्नीचर डिक्रीज हो गया है, बस, और तो कुछ है ही नहीं। टोटलिंग कर लो क्लास, ये आएगा आंसर 40,000, ये 70 सॉरी 70 में से 30 गया तो क्लास आएगा 40,000। ये जो 40,000 क्लास आएगा ये आएगा टू रीवैल्यूएशन गेन, और ट्रांसफर करोगे इसको कैपिटल अकाउंट ऑफ किस किस में क्लास? संजना और आलोक में। संजना, आलोक, और पूरा लिखना नाम इनका, 3:2। तो 40,000 का 5 से डिवाइड दोगे 8, 24 और 16, ठीक है, 24,000 और 16,000। आई क्लास बात? 24 और 16,000, ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, संजय, आलोक और निधि का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये केस नंबर 1 है। नए पार्टनर कैपिटल कितनी है? 3 लाख, और नए पार्टनर का हिस्सा क्लास 1/4 है, तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी? नए पार्टनर की कैपिटल है 3 लाख, हिस्सा है 1/4, तो 4/1 कितनी क्लास आ गई? 12 लाख, 4 3 12, है ना। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा क्लास इस केस में? वो निकालना है नई रेशियो। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लो, नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4, 3:2 है, तो नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4, तो ये आएगा 3/4। 3/4 संजना और आलोक, संजना और आलोक, तो इस किस में क्लास बटेगा? क्या रेशियो है इनका? संजना का मिलेगा इस 3/4 का, आलोक को मिलेगा इस 3/4 का, और निधि का तो है ही कितना क्लास? 1/4, और 3/5 2/5 रेशियो इनकी जो है 3/5 2/5, 9/20 6/20, ये 5 से करोगे तो आएगा 5/20। सो न्यू रेशियो विल बी 9:6:5। तो मैंने तुम्हें स्टेप क्या बताया था आपको? नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो,
पूरे फर्म कैपिटल निकलेगा, पूरे फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। तो 9, 6, 5 12 लाख को, तो 12 लाख को आप लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और 12 लाख को बांटेंगे संजना, आलोक और निधि। 12 लाख डिवाइड बाई 9 + 6 15 + 5 20, 20 से 60,000 इंटू 9 5,40,000, 60,000 इंटू, आंसर आ गया। ठीक है, आपका जो आंसर है वो यही आएगा 360 और 3 लाख। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, केस नंबर 1 है, उसको रेसिप्रोकल करो उसी के शेयर से, पूरे फर्म कैपिटल आएगी और उसे नई रेशियो में क्लास बांट दो। नई रेशियो गिवन नहीं था तो मुझे निकालना पड़ा, थोड़ी मेहनत और बढ़ गई, नई रेशियो निकालना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका। अब हम क्या करेंगे क्लास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आओ फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना जरा मैं कैसे बनाता हूँ, थोड़ा सा नोटिस करना एक बात, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको मुश्किल लगता है ना, तो इसीलिए क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे ही फोकस कर रहा हूँ। ये तीनों पार्टनर हैं, संजना और निधि भी थी। ठीक है, क्रेडिट संजना और आलोक निधि, संजना आलोक निधि, डेबिट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन हम बना चुके हैं, उसका गेन लॉस लिखना मत भूलना। ठीक है, सबसे पहले आपने जो ये सीडी लिखा है 540 360 3 लाख, ये लिख दो 540 360 और 3 लाख, ये आ गया टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया। यही है क्लास आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि बिना क्वेश्चन कुछ भी करे, बिना क्वेश्चन कुछ भी करे आपने पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ किया, नए पार्टनर की कैपिटल से नए फर्म कैपिटल निकाला, उसको नई रेशियो में बांटा, वही आपने लिख दिया टू बैलेंस सीडी। अब हम क्या करते हैं क्लास, आपने इससे पहले रीवैल्यूएशन गेन लिखा है 24 और 16, उसको लिखो रीवैल्यूएशन गेन 24 और 16 बाई रीवैल्यूएशन गेन 24,000 और 16,000 बाई बैलेंस BD। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको कितना दे रखा है क्लास, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और 4 लाख, WCR 60,000 है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और 4 लाख बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वो कितना है क्लास आपके पास 60,000 है, 3:2 3624 है ना, 60,000 था इंटू 3/5 तो 3624। ठीक है, तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस लिख लिया, बांटने वाला एक ही आइटम था हमने वो लिख लिया। इसके अलावा पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले रहा था ना, इसमें इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई, इन्वेस्टमेंट ले लिया था 30,000 का आलोक ने, तो आलोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था 30,000 का, आलोक में लिख दो 30,000 टू इन्वेस्टमेंट्स। आलोक ने इन्वेस्टमेंट जो ले लिया था वो 30,000 का ले लिया था, तो आपने लिख देना टू इन्वेस्टमेंट, कितना क्लास अमाउंट आएगा 30,000, टू इन्वेस्टमेंट आएगा आपका कितना 30,000। आई क्लास बात समझ, तो यहाँ तक सारा कुछ हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना है, पार्टनर्स बैलेंस शीट का मैंने आपको आइडिया दे दिया, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 0 आएगा क्यों, इन्वेस्टमेंट को तो आलोक ले गया तो इन्वेस्टमेंट 0 आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आलोक ले गया, पैसे नहीं दिए उसने, सिर्फ ले गया, तो क्लास पैसे नहीं दिए उसने, कहीं भी लिखा नहीं है क्लियरली, तो वो ले गया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 0, और तो कुछ है ही नहीं, हमने हर एक चीज़ लिख लिया, सीडी हमने पहले से लिख लिया। अब हम टोटलिंग करेंगे क्लास और बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया तो बाई बैंक लिख दो, कितनी कैपिटल लेके आया था नया पार्टनर 3 लाख। नया पार्टनर गुडविल लेके आया था तो वो भी लिख दो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर लेके आ रहा है क्लास कितना, कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख, गुडविल है पूरे फर्म की 4 लाख, निधि का हिस्सा है 1/4 1 लाख, 1 लाख रुपए लेके आ रही है, आधा विड्रॉ कर लिया तो 1 लाख रुपए लेके आ रही है, तो 1 लाख को अगर हम बांटेंगे तो कितना क्लास आएगा, 1 लाख का 3/5 60,000 और 40,000। तो जो गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है सॉरी 60/40 है, विड्रॉ कर लिया तो टू बैंक 50,000 विड्रॉ कर लिया, आधा तो 30/20 विड्रॉ।
ठीक है, 50,000, 1 लाख रुपए लेके आया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, विड्रॉ कर लिया, फिर वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डेबिट साइड आ जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं। अच्छा एक बात और क्लास, ये क्योंकि वन शॉट चल रहा है और डेली बेसिस पे क्लास लेट नाइट तक आप वीडियो जो है वो बनानी पड़ती है, आंखों में देख रहे हो क्लास, बिल्कुल पलकें इतनी भारी हो रही हैं, गला एकदम बैठा हुआ है, आंखें एकदम बंद होने को रेडी हैं कि अगर 1 सेकंड में आंखें बंद की तो यहीं सो जाऊंगा। तो अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, कई बार क्या होता है कि एक ही पर्दे के ऊपर इधर से क्वेश्चन देखो, इधर से आंसर लिखो, तो कई बार कोई कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है, तो आप तो समझ जाना, जनरल मिस्टेक लास्ट टाइम पे हो ही जाता है क्लास, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़, क्योंकि बहुत वर्क प्रेशर है, बहुत वर्कलोड है, बहुत मेहनत चल रही है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा क्लास उसको इग्नोर करना, ठीक है। कहाँ पे थे, हाँ, तो ये हो गया क्लास आपका। अब आप टोटलिंग कर लो, बैलेंसिंग फिगर जो है टू कैश बाई कैश, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिख दो क्लास, टू कैश और बाई कैश। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो टू कैश और बाई कैश में आ जाएगा, तो टोटलिंग करो। इसका तो कुछ आता नहीं है तो बराबर ही रहता है, नए पार्टनर का 3 लाख 3 लाख। अब बात करते हैं क्लास ए का, 4 लाख हो गया प्लस 16,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000, ये आ गया 4,80,000, और ये सिर्फ 360 है, 4,80,000, ठीक है, 4,80,000, 480, ये साइड बड़ी है, और उसमें से अगर मैं माइनस करूं 30 20 50 माइनस 360, तो 70,000, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो क्लास टू कैश करके आ जाएगा, या आप बैंक में लिख सकते हो, चलेगा, कैश बैंक कुछ भी लिख लेना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली साइड बड़ी है, यहाँ पे 570, 5,70,000, माइनस करेंगे 24,000 माइनस 30, 570 माइनस 24, अच्छा नहीं ये ज़्यादा है ना, ये साइड बड़ी है, सॉरी ये साइड तो बड़ी है, 570 है ये, और ये साइड तो बहुत बड़ी है। तो ये अच्छा, यहाँ पे कैश का मतलब क्या है कि पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल जो है वो ज़्यादा है, जो नई कैपिटल वो 360 है, लेकिन एक्चुअल ज़्यादा है, तो यहाँ पे विदड्रॉ करके ले जाएगा पार्टनर। 24,000, 36,000 प्लस 60,000 प्लस 5 लाख, 6,20,000, 620, 6,20,000, माइनस कर देंगे 540, माइनस करेंगे 30, तो ये 50,000। आई क्लास बात समझ? तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हो गया 4,10,000, ये हो गया टोटल क्लास 480 मैच हो गया, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो टू कैश करके दिखा देना। ये है केस नंबर 1। आपने क्या किया, सबसे पहले नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसको रेसिप्रोकल किया, पूरे फर्म कैपिटल निकाला, फिर उस पूरे फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट के लिख दिया, फिर आपने टोटलिंग किया, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो टू कैश और बाई कैश करके आपने दिखा दिया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 हमने खत्म कर दिया अच्छे से। नाउ कम टू केस नंबर 2। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:1 है। 31 मार्च को इनकी बैलेंस शीट है। इनकी बैलेंस शीट में ये चीज़ जो है वो ओल्ड रेशियो में क्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो ये वाली चीज़ है ये क्लास आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना, ये ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और ऑन 31 मार्च 2015 इनकी बैलेंस शीट है। हर चीज़ क्लास आपको यहाँ पे गिवन है। ऑन द अबव डेट डी एडमिटेड इन टू क्लास, और इनकी जो रेशियो है वो 2:1 है। डी एडमिट है क्लास 2:1, यानी कि जो ए बी सी है ये 3 पार्टनर्स हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं क्लास ए बी और सी का। तो ओल्ड जो दे रखी है वो है 3/6, 2/6 और 1/6। अब आप माइनस करोगे क्लास, यहाँ पे नई रेशियो है 2 2 4 2 6, 2/6 2/6 1/6, ठीक है, 2/6 2/6 और 1/6, यानी कि इसका 0 ही है। भाई पहले भी 1/6 था सी का अभी भी 1/6 है, तो सी तो कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, तो ये है 1/6 और ये भी 0। अच्छा इन दोनों का 0 हो गया, अरे वाह यार, ये तो इन दोनों का 0 हो गया। इसका 2:1 है, एक सेकेंड, ये हो गया क्लास 3/6, 2/6 और 1/6। तो इन दोनों, अकेला सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस बाई ए ओनली, अकेला ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है इस क्वेश्चन में। ध्यान समझना, सेक्रीफाइस अकेला इस क्वेश्चन में ए कर रहा है। जो भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अकेला क्लास ए में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाना है क्लास। बैलेंस शीट आपका होमवर्क है, वो आप बनाना। मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देता हूँ बना के, ठीक है।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बनाओ आप मेरे साथ साथ बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट डेबिट अमाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप बनाओगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चार पार्टनर्स है इसमें क्लास। ठीक है, ए बी सी डी है, तो चारों का नाम लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। ठीक है, डी सी ए बी क्रेडिट और ये डेबिट ए बी सी डी। ठीक है, अब सुनो, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले इसमें लिखा है न्यू रेशियो आपको दे रखी है, आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिया, अकेला सेक्रीफाइस ए कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, पूरे फर्म की कितनी गुडविल दे रखी है सॉरी 90,000। डी बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। भाई पूरे फर्म की 90,000 है, डी का हिस्सा 2 2 4 2 6 1/6 15,000। वो 15,000 रुपए लेके आ रहा है गुडविल, तो यहाँ लिख देना बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपए लेके आ रहा है, जिसको क्लास हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइस इस क्वेश्चन में अकेला कौन कर रहा है, क्लास ए कर रहा है, सारा का सारा गुडविल ए। भाई सीधी सी बात है, नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करने वाला बंदा अकेला है, तो जो गुडविल बटेगी वो भी अकेले ए में ही बटेगी। ठीक है ठीक है, आगे लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000। अच्छा सुनो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था, चेक करो। इन्वेस्टमेंट जो था पहले वो था 30,000 का, अब 24,000 का हो गया, तो 6,000 का नुकसान हो गया। बैलेंस शीट में दिखा देना 24,000 का, 6 का नुकसान हो गया। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी रिड्यूस टू 29,000। मशीन था कितने क्लास, 35,000 का, 29,000 तक हो गया, 6 से कम हो गया। बैलेंस शीट में 29 ही दिखेगा, तो 6,000 से कम हो गया। 35 था, घट के 29 तक रह गया, तो 29 हो गया ना, इसका मतलब तो यही हुआ। अ क्रेडिटर 3,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हेंस टू बी रिटन ऑफ। क्रेडिटर 3,000 से कम हो गया, तो फायदा हो गया बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है वो 3,000 से कम हो गया, तो क्रेडिटर्स 3 से कम हो गया, तो फायदा हो गया। वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, पेमेंट नहीं करनी उसकी, फायदा हो गया। डी बिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव 1/6 शेयर, उसका हिस्सा 1/6 था, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। तो आपने देखा होगा हमने सारे पॉइंट्स कर लिए इसके, इसकी टोटलिंग करो 12, टोटलिंग है क्लास 12, और 12,000 में से 3,000 जाएगा तो कितना बैलेंस क्लास आएगा, 9,000। ये जो 9,000 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रीवैल्यूएशन। ये जो 9,000 का अमाउंट है इसको लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो कौन कौन पार्टनर्स हैं क्लास, ए बी सी, और जो इनकी रेशियो है वो है क्लास 3:1। ए बी सी 3:1। 9,000 को 6 से डिवाइड देंगे, आएगा 1,500, और इंटू 2 3,000, और ये आएगा 4,500। 4,500, 3,000 और 1,500, ये आया क्लास आएगा आपका ए बी सी। आई क्लास बात समझ, आपने लिख लिया क्लास सारा का सारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डन। नेक्स्ट डन, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। रीवैल्यूएशन का गेन लॉस आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, वो छोड़ो, एडजस्टमेंट कैपिटल है वो छोड़ो। तो यहाँ लिखो क्लास 4,500, 3,000 और 1,500, ये किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन। अब आते हैं सबसे पहले बाई बैलेंस पीडी,
अभी हम क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट से लेना देना नहीं है, बिल्कुल आम तरीके से, नॉर्मल तरीके से। उम्मीद है क्लास आप एंड तक इसको देख रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे लिए खड़े होकर एंड तक वीडियो बना सकता हूँ तो तुम बैठे बैठे आराम से क्लास तुम्हें पढ़ना है। तो ओपनिंग बैलेंस देखते हैं क्लास कितना है यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस है 60 40 20, 60,000 40,000 20,000। गुडविल की एंट्री क्लास होगी। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा बाई कैश, ये वर्किंग नोट है। नया पार्टनर कितने कैपिटल लेके आएगा ये पता नहीं है, कैश बैंक कुछ भी लिखो, हमें यही नहीं पता। बाकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई, रिवॉल्यूशन गेन नहीं है ना, ये तो लॉस है, गेन क्यों लिख दिया। हाँ तो ऐसे देख लेना क्लास, कुछ ये लॉस है ना तो लॉस आना चाहिए बाई जनरल रिजर्व। 21,000 का है, 6 से डिवाइड दो तो आएगा 3,500, ये आएगा 7,000, 10,500, 10,500, 3 to 1 मैंने इसे क्लास बांटा है 3 to 1 में, ठीक है 3 to 1। इसको किस रेशियो में बांटा क्लास, जनरल रिजर्व को 21,000 3:2:1 में आपने बांट दिया। देखो क्लास हमने सारी की सारी चीज़ें कर ली, ऑलमोस्ट डन। गुडविल की भी एंट्री हो गई क्लास, कैपिटल लाने की भी एंट्री, गुडविल पूरे फॉर्म की 90,000 थी, उसकी 15,000, सारी एंट्री कर ली, सब कुछ कर लिया। ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, रिवॉल्यूशन लॉस लिख लिया, बांटने वाला आइटम लिख लिया, गुडविल लिख लिया, कैपिटल और तो कुछ विड्रॉ वगैरह इसमें कुछ है नहीं। अब हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। जिस जिसका हम लिख सकते हैं उसका टू बैलेंस सी डी लिख देंगे, ठीक है। जिस जिसका हम क्लास टू बैलेंस सी डी लिख सकते थे उसका टू बैलेंस सी डी लिख देंगे। 60 + 10,500 + 15,000, ये आएगा 85,500। 60 70 80 85,500, 85,500 माइनस करेंगे 4,500, इट्स 81,000। इधर आएगा 40,000, फिर आएगा 7,000, ये आएगा 47,000, 23,500, ये आएगा 47,000, ये आएगा 23,500, 23,500। तो 47,000 है, माइनस कर दोगे 3,000 तो आएगा 44,000। ये 23,500 है, माइनस कर दोगे क्लास आप 1,500। तो यानी कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे क्वेश्चन होता है बिल्कुल वैसे ही आपने क्वेश्चन किया, जैसा नॉर्मल क्वेश्चन होता है। बस हमें एक चीज़ छूट गई जो हम नहीं कर पाए, वो है नए पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, ये छूट गया कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, वो हमारा रह गया। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। वर्किंग नोट पे चलते हैं, ध्यान से देखना क्लास। वर्किंग नोट सबसे पहला क्या करेंगे, आप कंबाइन कैपिटल ले लो तीनों की, तीनों का सीडी ऐड किया मैंने, तुम चाहो तो जोड़ लो इसको इसको इसको, 147 आ रहा है। नए पार्टनर का जो हिस्सा है वो 1/6 है, तो मैंने क्या कहा था 1 - 1/6, तो कितना आएगा 5/6। भाई क्या करोगे, 1 - 1/6 कितना आ गया 5/6, उल्टा कर दो 6/5, फिर उसका हिस्सा कितना नए पार्टनर का 1/6, तो आपको डी का शेयर ऑफ कैपिटल मिल जाएगा यहाँ पे। तो वो कितना आएगा 1,47,000 इंटू 6, कट जाएगा ना, क्यों करोगे 6 से इंटू, सीधा क्लास 1,47,000 डिवाइड बाई 5। इससे फ़ायदा ये होता है ना क्लास कि एक ही बार में क्लास आपका आंसर आ जाता है, आपको कट जाता है तो कैलकुलेशन बहुत बचती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत काउंट करती है एग्जामिनेशन में, एक नंबर छूट जाता है बच्चों का। 29,400, तो कुल मिलाकर नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो ला रहा है 29,400। और वही एक चीज़ नहीं गिवन थी, बस उस एक चीज़ को निकालना था, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लो क्वेश्चन का हो गया दी एंड, एक ही चीज़ निकालना था। अब अगर पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन कैश की जगह करंट अकाउंट कहता, जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला ये रहा, तो हम कैश की जगह करंट लिख देते, बस इतना ही डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में और कुछ नहीं। और इस क्वेश्चन में केस 1 की जगह केस 2 था, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं थी, आपने निकाल लिया। अगर क्वेश्चन कहता कि नया पार्टनर जो डी है वो 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी इन न्यू फॉर्म, तो मैं इन तीनों को जोड़ता, ऑब्वियसली इन तीनों को जोड़ के यही आया है, इसका 20% कर देता, बस पता पड़ जाता नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, या 30% या 25%, जो भी तुमसे क्वेश्चन कहता। बट फिलहाल क्वेश्चन में क्लास प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला था, तो ये तीनों ही कंबाइन कैपिटल है, ये तीनों का शेयर है, 1 में से नए पार्टनर का हटा दिया तो तीनों का शेयर है। रेसिप्रोकल करोगे तो ये पूरे फर्म की कैपिटल है, 1/6 उसका मिल जाएगा। कुछ बच्चे करते हैं इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ये पूरे फर्म कैपिटल आती है, फिर 147 घटा देते हैं, तब भी ये बचेगा। पूरे फर्म कैपिटल मतलब चारों ही कैपिटल, ये तीनों ही कैपिटल है, तो चौथे का अपना आप 29,400 निकल आएगा। बट वो मेहनत का काम है, यहाँ पे कट जाएगा तो वो ज़्यादा आसान का काम है, और ये हमेशा हमेशा कैंसिल होगा।
तीनों की कंबाइन कैपिटल 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर जो आएगा उसको रेसिप्रोकल करके है मल्टीप्लाई करना, फिर उस पार्टनर का हिस्सा जो नया पार्टनर है आ जाएगा क्लास तुम्हारे नए पार्टनर का कैपिटल। तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। आई होप क्लास की बैलेंस शीट बनाकर टैली करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि आपका कितना आंसर आया बैलेंस शीट, तो टैली हुआ कि नहीं। एडमिशन आज हमने खत्म कर दिया है क्लास, हम लोगों ने फंडामेंटल खत्म किया वन शॉट। सोचो क्लास ही नहीं, कुछ दिन के अंदर मुझे सब कुछ सिलेबस खत्म तुम्हारा रिवीजन कराना है। प्लीज़ यार सपोर्ट करना, अगर आप एंड तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। और एसपीसीसी ऐप पे क्लास मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुके हैं, तो डेफिनेटली क्लास आप एक एक करके मॉक टेस्ट जैसा मैंने आपको बताया है वैसा वैसा बनाना स्टार्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।